गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है हरजिंदर और वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद जिंदू में। मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं 2017 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने अभी अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है ट्रेड विद जिंदू, और इस चैनल में हम लोग बातें करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और टेक्निकल ट्रेडिंग के बारे में। हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपने इस वीडियो से। इस वीडियो का आज का टॉपिक है कि ट्रेडिंग में एंट्री को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए और साइकोलॉजी पे इसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोगों के हिसाब से एंट्री का कितना इम्पोर्टेंस है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। बुक्स बताते हैं कि 98% ऑफ द बुक्स एंड टेक्निकल कोर्सेज दे एम्फसाइज ऑन ट्रेडिंग एंट्रीज। ठीक है, तो एंट्री कैसी लेनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में वो जोर डालते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, एंट्री तो लिए जाती है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एग्जिट के टाइम पे। एग्जिट लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि एंट्री लेते टाइम हम लोग हमारी पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, एक बड़ी कैंडल बन रही है, बाय हो रही है, बाय हो रही है, तो हम लोग उसमें जंप कर देते हैं, एंट्री कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर वो कैंडल रिवर्स होने लग गई तो हमको हमारा प्री डिफाइंड लॉस पता नहीं होता है। बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, इस तरीके से हम लोग एंट्री कर लेते हैं, और फिर जब लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं तो हम लोग एक जगह स्टक हो जाते हैं। हम उस ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाते। हम चाहकर भी हमारा हाथ माउस का वो बटन नहीं दबा पाता और हमारा लॉस बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। एक छोटा लॉस एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जिट मेरे हिसाब से इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो एक स्टडी है, एक ट्रेडर है रॉब राइनोल्ड बोल के। ठीक है, तो उन्होंने एक एक स्टडी को, इसको इस जिस जिस बात को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग चैनल ओपन किया जिसका नाम है फ्लैट अर्थ ट्रेडिंग सोसाइटी। उसमें उन्होंने लोगों को, ट्रेडर्स को बताना चाहा कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, वो होता है आपका एग्जिट। एंट्री का इम्पोर्टेंस होता है, बट उतना इम्पोर्टेंस आप मत दीजिए एंट्री को, आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए अपनी एग्जिट को। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट के कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक 100 US डॉलर का, 1 लाख US डॉलर का एक अकाउंट उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने एक रूल बेस्ड स्ट्रेटजी बनाई। ठीक है, जिसके अंदर पहले से सब पैरामीटर्स फिक्स थे। 11th आवर पे कोई पैरामीटर इसमें ऐड नहीं हो सकता या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक रूल बेस्ड स्ट्रेटजी बनाई, उसके हिसाब से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। तो मैं आप लोगों से कुछ उनके रूल्स शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और सक्सेसफुली प्रूव करके लोगों को बता दिया कि एग्जिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो एंट्री के लिए सबसे पहले तो उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया स्टॉक्स पे, यूएस स्टॉक्स पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। स्टॉक सिलेक्शन का उन्होंने क्राइटेरिया रखा। क्राइटेरिया क्या था स्टॉक सिलेक्शन का? स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया ऐसा था, रैंडम स्टॉक सिलेक्शन। रैंडम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे? रोलिंग डाइस, वीजी बोर्ड्स, डार्ट। ठीक है, तो गाइस देखिए स्टॉक सिलेक्शन कितना रैंडम है। हम लोग तो सोचते रहते हैं कि यार कौन सा स्टॉक लूँ, ये स्टॉक अच्छा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये वो। तो रैंडम स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, पहला उनका स्टॉक सिलेक्शन हो गया। अब सेकंड पार्ट वो लोग क्या करेंगे कि सेकंड क्राइटेरिया है कि उस स्टॉक का वो लोग वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम पैरामीटर उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी में इंट्रोड्यूस किया। उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो वॉल्यूम है, अगर वो 1 मिलियन से ऊपर है तो वो इस स्टॉक को फाइनल करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर उसका वॉल्यूम 1 मिलियन से कम है तो वो इसको स्किप करेंगे, वापस से वो एक्सपेरिमेंट से रोलिंग डाइस या डार्ट फेंक के एक दूसरा लेटर लेंगे और उसको सर्च करेंगे। उस नाम से जो भी स्टॉक आएगा
फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका वो लोग वॉल्यूम चेक करेंगे। अगर वॉल्यूम 1 मिलियन से अबव आता है तो ये उनका फाइनल हो गया कि अब ये स्टॉक वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था, स्टॉक तो सिलेक्ट हो गया, वॉल्यूम भी आ गया उसमें, ठीक है, उनके क्राइटेरिया में स्टॉक हो गया। सेकंड पैरामीटर था एंट्री के रूल्स। एंट्री के रूल्स की एंट्री कैसे लेना है, स्टॉक के अंदर एंट्री कैसे लेना है, तो इसके लिए उन्होंने यूज किया मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उन्होंने यूज किया, और 13 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उन्होंने यूज किया। 13 EMA, आप लोगों को पता है कि व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब ट्रेडर है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये एक बहुत बेसिक चीज है, टेक्निकल इंडिकेटर है जो सब ट्रेडर्स को पता होता है, ठीक है। चार्ट्स का टाइम फ्रेम उन्होंने रखा डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे वो लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे उन्होंने 13 मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद में अगर 13 मूविंग एवरेज का स्लोप अप है, अगर 13 मूविंग एवरेज का स्लोप अप है तो वो उस स्टॉक को बाय करेंगे, और अगर 13 EMA का स्लोप डाउन है तो वो उस स्टॉक को सेल करेंगे। अगर 13 EMA का स्लोप फ्लैट है तो वो उस स्टॉक को अवॉइड करेंगे, वापस से वो लोग रैंडम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, और जो अगला स्टॉक आता है उसका वॉल्यूम चेक करने के बाद में वापस से उसके ऊपर वो लोग 13 EMA प्लेस करेंगे। और इसी तरीके से अगर 13 EMA का स्लोप ऊपर है तो वो लोग बाय करेंगे, और नीचे है तो सेल करेंगे। देखिए कितना सिंपल है, एंट्री लेने का तरीका देखिए कितना सिंपल है। हम लोग तो सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे, डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएंगे, सुपर ट्रेंड लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, यहाँ से बाय करेंगे, वहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कितनी चीजें हम लोग ऐड करते हैं हमारी एंट्री लेने के टाइम में। देखिए कितना सिंपल रखा है एंट्री का मेथड। 13 का मूविंग एवरेज, अगर उसका स्लोप ऊपर है तो बाय करेंगे, नीचे तो सेल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इतना एम्फोसाइज करके क्यों बता रहा हूँ, आगे हम जानेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट क्या निकला, ठीक है। अब ये एंट्री का रूल हो गया। अब एग्जिट का रूल, एग्जिट का रूल उनका सिंपल। एग्जिट के लिए उन्होंने ATR इंडिकेटर का यूज किया, एवरेज ट्रू रेंज। आप लोगों को पता है ATR क्या होता है, एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है। तो ATR का उन्होंने यूज किया एग्जिट के लिए। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए उन्होंने ATR का यूज किया। तो उनका इनिशियल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कैसा था, जब उन्होंने, अगर वो बाय कर रहे हैं, अगर वो बाय कर रहे हैं तो उनका इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा 2 ATR। जहां से उन्होंने बाय किया है वहां से उनका इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा 2 ATR पे। ATR ट्रेलिंग SL के साथ किया, सिर्फ 2 ATR उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ट्रेलिंग SL। ट्रेलिंग SL भी आपको पता है ट्रेलिंग SL कैसे काम करता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ट्रेलिंग SL उसके साथ में ऊपर ऊपर शिफ्ट होते रहता है। तो इनिशियल SL प्लेसमेंट क्या था उनका, 2 ATR के साथ में, ठीक है। ये उन्होंने इनिशियल SL प्लेस कर दिया। सेकंड कंडीशन उन्होंने लगाई इसके ऊपर, जैसे ही मार्केट 2 ATR प्रॉफिट में जाएगा, एंट्री से जैसे ही मार्केट 2 ATR में प्रॉफिट में जाएगा, जो 2 ATR का ट्रेलिंग SL है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा, ठीक है। ATR का ट्रेलिंग SL एक बार ऊपर शिफ्ट होता है तो फिर वो वापस नीचे नहीं आता है, ठीक है। तो वो वापस नीचे आएगा तो जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उसको लेके पोजीशन एग्जिट हो जाती है। आप लोगों को ये सब चीजें पता है, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो जैसे ही प्रॉफिट 2 ATR पहुंचेगा आपका ट्रेलिंग SL 2 ATR का ब्रेक इवन पे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 2 ATR पहुंचेगा उसके बाद में आप एक हल्का सा उसमें ट्विक करोगे, आप ATR की सेटिंग 2 ATR से निकाल के 1.5 ATR कर दोगे, ठीक है। ये एक आपको ट्विक उसमें करना है। उसके बाद में आप पोजीशन को रन होने दीजिए। जैसे ही आपका ट्रेडिंग का प्रॉफिट 4 ATR रीच करता है, इनिशियल जब आपने ट्रेड एंट्री ली थी उसके हिसाब से जब आपका प्रॉफिट 4 ATR हो गया, आप इस 1.5 ATR को चेंज करके कर दोगे 1 ATR, और उसके बाद में उस ट्रेड को रन होने दोगे जहां तक वो जाता है। ट्रेड को मैन्युअली एग्जिट नहीं किया जाएगा,
ट्रेड ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करके ही एग्जिट होगा। ये प्री डिफाइंड रूल था स्ट्रेटेजी का, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जिट का रूल। इस तरीके से उन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया। पोजीशन मैनेजमेंट को उन लोगों ने कैसे हैंडल किया, उन्होंने फिक्स 1% पर ट्रेड का रूल इंप्लाई किया। किसी भी ट्रेड पे 1% जो भी कैपिटल अमाउंट है उनका इनिशियल अमाउंट, उसका 1% ही वो लोग उस ट्रेड पे खर्चा करेंगे, ठीक है। ये सिंपल उनके रूल्स हो गए। स्टॉक सिलेक्शन का रूल मैंने आपको बता दिया, एंट्री का रूल बता दिया, एग्जिट का रूल बता दिया, पोजीशन मैनेजमेंट का रूल बता दिया। अब ये सिंपल रूल्स के साथ में उन लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने स्टॉक सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, एंट्री का रूल फिक्स कर दिया, एग्जिट का रूल फिक्स कर दिया, पोजीशन मैनेजमेंट के लिए 1% पर ट्रेड का रूल उन्होंने फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने एक रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है। इसके रूल सब फिक्स थे। अब इसके अंदर 11th आवर पे कुछ हो नहीं सकता, सब प्लानिंग ऑलरेडी पहली हो चुकी थी कि इस तरीके से ये ट्रेड रन होगा, ठीक है। 11th आवर में इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और उन्होंने ये एक सैंपल साइज पे करने का डिसाइड किया। उन्होंने सोचा कि 100 ट्रेड का सैंपल साइज हम लोग लेंगे, सेम क्राइटेरिया से, सेम इसी रूल से 100 के 100 ट्रेड हम वो लोग वर्क करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या आउटपुट निकलता है, ठीक है। उनको अपना एक पॉइंट प्रूव करना था कि एंट्री मैटर नहीं करती, एग्जिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। मैं आपको इस चैनल की लिंक शेयर कर दूंगा, आप इस यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो। फ्लैट अर्थ ट्रेडिंग सोसाइटी पे उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक 100 के 100 स्टॉक्स जिसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको उन्होंने जब सिलेक्ट किया उसमें उन्होंने ट्रेड की एंट्रीज की, फिर वो ट्रेड रन होने के बाद में उन्होंने कैसे इसको मैनेज किया, और उसके बाद में फाइनली वो प्रॉफिट में एग्जिट हुआ या लॉस में एग्जिट हुआ, वो विथ स्क्रीनशॉट्स विथ लाइव एनालिसिस उन्होंने पोस्ट किया है। मैं एक लिंक भी पोस्ट करूंगा जहां पर इस एक्सपेरिमेंट के लाइव रिजल्ट्स उन्होंने अपडेट करके रखे हुए, आप जाके चेक कर सकते हो। 100 के 100 स्टॉक्स के उन्होंने रिजल्ट्स वहां पर पोस्ट किए, उसके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। तो गाइस पॉइंट को समझो कि एक मैं आपको जो अभी समझाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जितना जल्दी इसको समझ लोगे, आप खुद को एक स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग में पाओगे और आपकी यहाँ से प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब इस ट्रेड का आउटकम क्या था, आउटकम मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था। उनका जो लार्जेस्ट विनर था, ठीक है, विनर के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको कॉन्जिक्यूटिव 8 लॉसेस हुए, बैक टू बैक 8 लॉसेस, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दो तीन चार लॉसेस तो ठीक है नॉर्मली हो जाते हैं, 8 कॉन्जिक्यूटिव बैक टू बैक लॉसेस हुए, जिसमें उनका ओवरऑल 6.5% अकाउंट खाली हो गया। 1% पर ट्रेड से वो लोग रिस्क ले रहे थे। तो इस चक्कर में 8 ट्रेड उनको बैक टू बैक लॉसेस हुए। कोई बोलेगा कि 8% लॉस होना चाहिए, नहीं जी ऐसा नहीं है, ट्रेलिंग एसएल था तो कुछ में लॉस थोड़ा कम भी हुआ, तो ओवरऑल 6.5% लॉस हुआ उनको 8 कॉन्जिक्यूटिव बैक टू बैक लॉसेस में। अब आप बोलिए इस सिचुएशन में हमारा एक नॉर्मल ट्रेडर होता तो वो क्या करता, वो स्ट्रेटेजी को लात मार देता और बोलता है यार ये काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ नया ढूंढता हूँ। यही साइकिल रिपीट करते रहते हैं। बट यहाँ रूल्स फिक्स थे कि 100 ट्रेड्स कंप्लीट होने तक यही यूज करना है, जो होगा देखा जाएगा, एक्सपेरिमेंट है, आउटपुट देखते हैं क्या होता है। 8 ट्रेड में 6.5% अकाउंट लॉस हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस 100 ट्रेड्स में सिर्फ एक ही उनको एक बिग विनर मिला जो कि बहुत लंबा चला ट्रेलिंग एसएल के साथ में। उस एक बिग विनर का ही आउटपुट 6.5% था। सोचिए एक बिग विनर ने उनको 6.5% आउटपुट दिया। उनके जो बैक टू बैक 8 लॉसेस थे उसका पूरा कोटा एक ही विनर ने कंप्लीट कर दिया। है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात। उन्होंने ये सब लाइव रिजल्ट्स उनके चैनल पे पोस्ट किए, आप जाके देख सकते हो, मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूं।
एक विनर कब आएगा, विनर पता नहीं, ठीक है। सैंपल साइज 100 कर लिया उन्होंने। उसके बाद में उनको 5 कॉन्जिक्यूटिव बैक टू बैक प्रॉफिट भी हुआ, जिसमें उन्होंने 8% गेन किया अकाउंट को बैक टू बैक। तो गाइस इस तरीके से वो जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, 100 सैंपल साइज 100 ट्रेड्स का उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, तो ओवरऑल उसका आउटपुट था, 1 साल लग गया इसमें एक एक्सपेरिमेंट में उनको, तो उसका फाइनली आउटपुट था 15%। उनका अकाउंट था 15% अप। $1 लाख से उन्होंने स्टार्ट किया था। एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वो था $1,15,000। बहुत से लोग बोलेंगे 15% अकाउंट अप हुआ, कौन सी बड़ी बात है, साल भर में 15% अप हुआ, इतना तो म्यूचुअल फंड में डाल देते तो हो जाता, इतना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्या थी। तो गाइस समझिए, पॉइंट को समझिए। उनको एक पॉइंट प्रूव करना था कि एक सिंपल एंट्री स्ट्रेटेजी, एंट्री मेथड कि 13 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय करना है, 13 के नीचे तो सेल करना है। अगर स्लोप ऊपर है तो बाय करें, स्लोप नीचे 13 का तो सेल कीजिए। कितना सिंपल एंट्री मेथड था। इसको उन्होंने, मतलब हम लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत ही सिंपल है। इतने सिंपल मेथड से अगर आप लोग 15% अर्न कर सकते हो एनुअली, वो भी 1% रिस्क लेके। अगर आपने 2% पर ट्रेड भी रिस्क लिया था ना, तो आपका आउटपुट हो जाता 30%। 30% एनुअली के लिए अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स स्ट्राइव करते हैं और नहीं दे पाते। नेक्स्ट टू मैक 18%, 22%। तो समझिए ट्रेडिंग को, ये गेम रातों रात अमीर होने का नहीं है। जो लोग इस ट्रेड में, इस फील्ड में 4 से 5 साल है, वो समझ चुके कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं मार्केट से। अगर एनुअली वो अपना अकाउंट 30-40% भी ग्रो कर ले तो वो बोलते कि यस हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। तो गाइस उनको ये पॉइंट प्रूव करना था कि आपकी एंट्री उतनी मैटर नहीं करती, आपका एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक सिंपल एंट्री से 15% अर्न कर सकते हो, तो आप और मैं तो बहुत अच्छे तरीके ढूंढ सकते हैं एंट्री के, इससे बहुत अच्छे तरीके ढूंढ सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर सिंपल मेथड से आप 15% अर्न कर सकते हो एनुअली, और अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, आपने मार्केट में 2 साल 3 साल 4 साल लगाए हैं, तो आप इससे एक अच्छा एंट्री मेथड ढूंढ सकते हो। तो आप उससे 30%, 40%, 50%, इवन डबल भी आप कर सकते हो आपका अकाउंट। तो उनको ये पॉइंट प्रूफ करना था। बट उनका बोलना यही है कि ये सब रूल बेस्ड होना चाहिए, एक जैसे रूल्स, एक डेफिनेट सैंपल साइज पे आप यूज कीजिए, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा कंसिस्टेंटली जब आप उसको फॉलो करोगे। यहाँ होता क्या है, किसी एक स्ट्रेटेजी को ढूंढा, यूट्यूब से ले लिया, किसी यूट्यूबर से ले लिया, और उसके रिजल्ट देख के हम लोग थोड़े से एक्साइट हो गए, अरे हाँ यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर उसको हम लोग अपने अकाउंट्स पे टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते मतलब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2-4 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वो स्ट्रेटेजी आपको बैक टू बैक 3 से 4 लॉसेस दे देती है बैक टू बैक, हमको उस स्ट्रेटेजी पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। हमको लगता है यार ये तो काम नहीं कर रहा है, कुछ और ढूंढते हैं। फिर हम उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, फिर वही चीज़, पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स, फिर जैसे ही बैक टू बैक लॉसेस हुए, फिर उसको वाइंड अप किया, फेंका, फिर नई स्ट्रेटेजी। इसी लूप में ट्रेडर घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो दोस्तों समझो कि ये गेम स्ट्रेटेजी का नहीं है, ये गेम माइंडसेट का है। आप कैसे अपने आपकी स्ट्रेटेजी पे आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हो डिस्पाइट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और एक बड़ा सैंपल साइज आप रखते हो, तब आपको उसका रिजल्ट दिखता है। तो आप इस चैनल को जाके देख सकते हो, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आप देख सकते हो, और इसके रिजल्ट्स की लिंक भी मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा। तो आप मेरा पॉइंट समझिए कि हम लोग क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसको जानिए और उस पर हम लोग काम करेंगे। मेरे इस चैनल में मैं साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी के कंसेप्ट, ट्रेडिंग के कंसेप्ट लेके मैं आऊँगा। आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।